अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे, वो ये कि हमने अयोध्या समझ लिया, माफ़ कीजिएगा, हमने मथुरा समझ लिया, हमने सनौली समझ ली। अब अगर अयोध्या की बात करें, आपने किताब भी लिखी, कहते हैं कि अयोध्या में भगवान राम हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। जी जी। क्या अवशेषों के आधार पर भी, क्योंकि के मोहम्मद ने कहा कि जब उन्होंने वहाँ पर जो है वो एक्सकवेशन किया था तो उन्हें बहुत सारे ऐसे तथ्य मिल गए सामने निकल के, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ तो मंदिर ही था। जी और अब तो खैर कोर्ट से प्रूफ है, तो इस बात में हम सवाल नहीं उठा रहे ना, कुछ हम कह रहे हैं, लेकिन वहाँ से ऐसे कौन कौन से तथ्य निकले, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें निकल के आई जो ये प्रूफ करती हैं कि वहाँ मंदिर था और कई सौ साल तक मंदिर रहा, और उसका निर्माण कार्य जो है वो किस सदी में हुआ, कुछ इस प्रकार की चीज़ें। देखिए, अयोध्या तो आज पूरे विश्व के सामने एक भारत की अस्मिता और गौरव का प्रतीक बन के उभरा है। लेकिन क्योंकि आपने सवाल वहाँ के एक्सकेवेशन की फाइंडिंग्स को लेके किया है कि वहाँ क्या मिला है जिससे प्रूव होता है कि वहाँ मंदिर था, तो ये तो बिल्कुल 100% प्रूव्ड है कि जो विवादित ढांचा था उसके नीचे के एक्सकेवेशन में, आसपास के एक्सकेवेशन खुदाई में, क्योंकि पहला एक्सकेवेशन बीबी लाल साहब ने किया। बीबी लाल साहब ने जब एक्सकेवेशन किया तो वहाँ पे बिल्कुल लेयर, जब वो नीचे गए तो उनको वहाँ से कुछ टेराकोटा पीसेस भी मिले। ये कौन से सन की बात है? 1900? यानी कि 60 के दशक की बात है। उसमें उन्होंने वहाँ पे एक्सकेवेशन किया और उस एक्सकेवेशन में उन्होंने पाया कि वहाँ कुषाण कालीन, मौर्य कालीन, गुप्त कालीन कुछ स्कल्पचर यानी कि कुछ टेराकोटा मिल रहे हैं, कुछ एविडेंस मिल रहे हैं, कुछ डेली रूटीन के बर्तनों के टुकड़े मिल रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे एक टेराकोटा को आदिनाथ का, यानी कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का टेराकोटा कहा अपनी रिपोर्ट में। और भी वहाँ से उन्हें कुछ चीज़ें मिली जो कि हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू कल्चर की थी। तो लेकिन उसके बाद वो एक्सकेवेशन की रिपोर्ट केवल एक आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट थी, इस आधार पे नहीं थी कि उसको ये सिद्ध करना था या ये देखना था कि वहाँ पे कोई हिंदू आर्किटेक्चर था या नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा अलग हटके थी। लेकिन जब बाद में ये विवाद बढ़ा और न्यायालय ने, हाई कोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद ने ये निर्णय लिया कि एएसआई वहाँ का एक्सकेवेशन करे, तो उस समय प्रोफेसर BR मनी, के मोहम्मद भी उस टीम में हिस्सा थे, और राकेश तिवारी जी जो बाद में DG बने, उससे पहले उन्हें, क्योंकि वो स्टेट लखनऊ आर्कियोलॉजी के हेड थे, तो उनको वो स्थान सौंपा गया था कि उसको सुरक्षित रखा जाए एक्सकेवेशन के लिए। तो इन सब लोगों ने वहाँ काम किया। वहाँ एक्सकेवेशन जब हुआ तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात आई कि सारे के सारे आर्कियोलॉजिस्ट या जो मजदूर हैं उसमें समानुपातिक मामला रहे। तो उसमें आर्कियोलॉजिस्ट जो काम करने वाले थे वो भी आधे मुस्लिम आधे हिंदू रहे, जो काम करने वाले मजदूर थे, श्रमिक थे, वो भी आधे हिंदू आधे मुस्लिम रहे। और रोज की डेली रूटीन एक्सकेवेशन रिपोर्ट हेड ऑफिस में प्रोफेसर BR मनी को भेजनी होती थी। तो ये एक अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सकेवेशन था। तो खैर वहाँ जब वो नीचे गए तो वहाँ से उन्हें 3 मंदिरों के या आर्किटेक्चर के प्रमाण मिले, जो कि 3 फ्लोर थे और सारे मंदिरों के थे। और एक बड़ा आर्किटेक्चर एक ऐसा दिखाई दिया गहड़वाल वंश का, क्योंकि वहाँ विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन मिला है। विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन गहड़वाल वंश के राजा गोविंद चंद्र देव का है। ये लगभग कब का होगा? ये लगभग 9-10 सेंचुरी के बीच का है, मिडिवल पीरियड का मान है। के चले आज से 1000-1200 साल। देखिए 1000-1200 साल पहले उन्होंने वहां उस मंदिर का पुनर्निर्माण का पत्थर लगाया। तो पुनर्निर्माण में वहां पे एक ये मिलता है लिखा हुआ है कि ये पुनर्निर्माण का पत्थर है। बिल्कुल बिल्कुल, उस पे ये क्लियर लिखा है कि यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ, उस जन्मभूमि पे हम ये मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। गहड़वाल वंश के राजा गोविंद चंद्र देव ने उसमें अपनी क्रोनोलॉजी, अपनी वंशावली भी लिखी है। उसने अपने को सौभाग्यशाली माना है। और वहां से एक बहुत बड़ा नागर शैली के मंदिर का आर्किटेक्चर का प्रमाण मिला। बहुत सारे टच स्टोन के, कसौटी पत्थर के वहाँ पे स्तंभ मिले हैं, जो कि वहाँ पे सीधे खड़े भी थे और टूटे हुए भी थे और पूरे पूरे भी थे। वहाँ से मकर वाहिनी यानी कि गंगा और यमुना की मूर्तियां मिली हैं, जो कि किसी भी मंदिर के प्रवेश द्वार पर प्राचीन समय में बनाई जाती थी। वहाँ पे टेराकोटा तो ये क्लियर है। बाद में रिपोर्ट, क्योंकि उस समय पूरे विश्व के सामने, देश के सामने प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो कोर्ट में सबमिट हुई। बाद में कोर्ट ने उसका भौतिक सत्यापन भी कराया। बाद में कोर्ट ने जो एविडेंसेस मिले थे, राम संग्रहालय अयोध्या में रखे थे। बाद में वो फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी, जो अयोध्या की यूनिवर्सिटी है, वहाँ की म्यूजियम में आज भी हैं।
तो वो सारे के सारे एविडेंसेस सुरक्षित करते हुए वहाँ पे ये प्रूव हुआ कि वहाँ से जो चीज़ें आर्किटेक्चर की हैं, हाँ वहाँ बुद्धिस्ट प्रमाण भी मिले हैं, जैन संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन पूरे भारत के जो जितने भी रिलीजियस सेक्ट हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, हिंदू संस्कृति है, किसी को भी राम की अस्मिता, राम के अस्तित्व पे कोई सवाल पैदा किसी ने नहीं किया, और सब इस बात पे एक मत थे कि यहाँ इस जन्मभूमि पे राम का मंदिर बनना चाहिए। लेकिन अयोध्या पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर जितनी भी संस्कृति हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध वहाँ 16 साल रहे, उसके प्रमाण हैं, वहाँ शिलालेख हैं, वहाँ पे भगवान ऋषभ देव का और अन्य 4 तीर्थंकरों का जन्म हुआ, वहाँ उनके मंदिर बने हुए हैं। लेकिन अयोध्या का जो स्वरूप आज भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनने के बाद स्थापित हुआ है, वो मुझे लगता है कि विश्व भर के लिए भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है।